दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 5 ऐसे जानवरों के बारे में जिनके ताल्लुक से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये 5 जानवर वो हैं कि इनकी दुआ भी अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल हो जाती है, और अगर ये किसी के लिए बद्दुआ कर दें तो फिर इनकी बद्दुआ भी अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। तो इन 5 जानवरों को आप कभी मत मारना। अगर आपने इन 5 जानवरों को मार दिया तो फिर यूं समझिएगा कि आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी नस्लें तबाह हो सकती हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस भी बताई गई हैं। अगर मान लीजिए कुछ जानवर वो हैं जो आपके लिए खतरा है, आपको तकलीफ का सबब बने हुए हैं, आपको काट सकते हैं, आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर उलमाए किराम ने फरमाया कि फिर ऐसे जानवर जिससे कि आपको तकलीफ पहुंचती हो और नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो उसे आप मार भी सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बिला वजह आप नहीं मारेंगे। अब 5 जानवर कौन कौन से हैं जिनके ताल्लुक से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 जानवरों को कभी मत मारना। देखिएगा, ये जानवर वो होते हैं कि अगर इन जानवरों ने आपके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी तो समझो आपकी किस्मत ही बदल जाएगी, और अगर आपके लिए बद्दुआ कर दी तो फिर आप तबाह बर्बाद भी हो सकते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मोजज़े अता फरमाए, और ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्ते जिगर और उनके बेटे। और तारीख के अंदर लिखा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला नसब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जा मिलता है, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत कम उम्र में ही तख्ते सल्तनत पर यूं समझिएगा कि आपने सल्तनत हुकूमत को संभाला था, आप हुकूमत के तख्त पर बैठ गए थे। और आपके ताल्लुक से लिखा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारे मोजज़े अता फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, लेकिन चंद मोजज़े ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो उससे पहले न किसी को मिली और न उनके बाद किसी को मयस्सर हुई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन्नात और शयातीन को भी आपके ताबे कर दिया गया था। जिन्नात को भी, शयातीन को भी आपके ताबे कर दिया गया था। और नंबर 3, हवा को भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ताबे कर दिया था। जहां चाहते और जहां का हवा को हुक्म देते आपका तख्त वहां पर चला जाता, आप उड़ करके वहां पर पहुंच जाते। हवा आपके हुक्म के मुताबिक काम करती थी। अगर हवा से कह दिया ये काम करना, इस बंदे को फला जगह पहुंचाना, तो हवा ने पहुंचा दिया, और हवा को हुक्म दिया कि मेरा तख्त फला जगह ले चलो, तो हवा फौरन से पहले तख्त वहां पहुंचा दिया करती थी। तो हवा को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे कर दिया था। और नंबर 4, हर तरह के जानवर को आपके ताबे कर दिया गया था, और बोली भी आप समझते थे, बोली भी आप समझते थे। तो अब आइएगा, जब जानवरों के, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 जानवर ऐसे हैं कि इन्हें कभी मत मारिएगा। अगर ये आपके लिए बद्दुआ कर दें तो आपका फिर कोई ठिकाना नहीं है, आप तबाह बर्बाद भी हो सकते हैं, और अगर आपके लिए दुआ कर दें ये 5 जानवर तो फिर आप ऐसे आबाद होंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। अब आइएगा, वो 5 जानवर कौन कौन से हैं एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, अगर तुम्हारी कोई दुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल ना होती हो तो इन 5 जानवरों के साथ ये एक काम जरूर करो। इन 5 जानवरों के साथ ये एक काम जरूर करो, इंशाअल्लाह आपकी वो दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो 5 जानवर हैं कौन कौन से, तो सब्र करिएगा, अभी एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर मिली कि किसी शख्स ने एक कुत्ते को जहर देकर के मार दिया है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर उठे, और उठने के बाद उस शख्स के घर चले गए, और उस शख्स के घर जाने के बाद इरशाद फरमाया कि सारे गांव वालों को तुम इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें
मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। जब उस शख्स ने अपने वक्त के बादशाह और अल्लाह के नबी को अपने घर देखा तो उसकी खुशियों का ठिकाना ना रहा और वह कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आप मुझे बुलवा लेते, मैं सर के बल दौड़ता हुआ आपके पास आ जाता। आप यहां तक चल करके आ गए, आपने मुझे हुक्म फरमा दिया होता, बुलवा लिया होता, मैं खुद आ जाता। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है मुस्कुराए और कहा कि गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं और कुछ समझाना चाहता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस शख्स ने बहुत ज्यादा खिदमतें की और सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद तारीख बताती है, जब पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए गांव वालों सुनो, अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी, और अगर अमल नहीं किया तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। सारे गांव वाले लोग सुन करके हैरत में पड़ गए। आखिर ऐसी वो कौन सी बात है जिससे कि अगर हमने अमल किया तो हमारी नस्लें संवर जाएंगी और अगर अमल नहीं किया तो तबाह बर्बाद भी हो सकते हैं। सारे गांव वाले चौंक गए, कहने लगे, अल्लाह के नबी आप हुक्म फरमाइए, वो कौन सी बातें हैं। तो अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि देखो सुनो, ये 5 जानवर ऐसे हैं, 5 जानवर और ये परिंदे वो हैं कि जिनके लिए ये जानवर और परिंदे दुआ कर दें तो समझो उसकी नस्लें संवर जाएंगी, और अगर ये जानवर या परिंदे किसी के लिए बद्दुआ कर दें तो उसकी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। सारे गांव वाले हैरत में पड़ गए कि वो कौन से जानवर और कौन से परिंदे हैं। तो अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो 5 जानवर ये हैं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनो। नंबर 1, कबूतर। कबूतर के बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये कबूतर अल्लाह तबारक व तआला और नबियों से, अल्लाह से और नबियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, बहुत ज्यादा प्यार करने वाला है, इसलिए इसका ये अमल अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा महबूब है। कहा जाता है कि जब कबूतर नींद से बेदार होता है तो अल्लाहु 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 की आवाजें वो निकालता है और अल्लाह का विर्द करता रहता है, और ये अमल मेरे रब को बड़ा पसंद है कबूतर का। तो इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कबूतर को कभी मत मारना। नंबर 2, बिल्ली। बिल्ली के बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बिल्ली को कभी मत मारना। क्यों? इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि एक औरत को जहन्नम में देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब उसको जहन्नम में देखा, पूछा ये इसको किस वजह से अजाब हो रहा है, तो बताया गया कि ये औरत वो है कि इसने अपने घर के अंदर जो है बिल्ली को थम से बांध दिया था और वो ऐसी भूखी प्यासी तड़प तड़प करके मर गई, जिसकी वजह से इस औरत को आज जहन्नम में डाल दिया गया है, और बिल्ली को भूखा तड़पा तड़पा कर मारने वाली औरत को जहन्नम में डाल दिया गया है और जहन्नम की सजा पा रही है। तो इसलिए कभी भी आप बिल्ली को मत मारिएगा। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है चिड़िया। चिड़िया के बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा जानवर है जो कि बड़ा सीधा है, इतना सीधा है कि चिड़िया के अंदर कोई चालाकी नहीं पाई जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 3 खासियतें बयान की हैं, 3 खास बातें लोगों को बताई। ए लोगों सुनो, पहली खास बात यह है कि जब ये चिड़िया सुबह को उठती है तो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द और उसकी सना बयान करती है, पहली खासियत यह है। और दूसरी खासियत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि ये चिड़िया बहुत ही ज्यादा सीधी और बहुत ज्यादा सीधा परिंदा है और इसके अंदर जरा भी चालाकी नहीं पाई जाती है। नंबर 3, तीसरी खास बात ये बयान की कि चिड़िया अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है और वो ये कहती है कि जो रब सुबह को नई जिंदगी अता फरमाता है और जो सुबह को हमें जिंदा रखता है, और वही रब खाने को भी अता फरमाएगा। तो ये चिड़ियां वो होती हैं जो अल्लाह तबारक व तआला पर बेइंतहा भरोसा रखती हैं। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है कुत्ता। कुत्ते के बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि कुत्ते को कभी मत मारिएगा।
क्यों? इसलिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये कुत्ता वो जानवर है, हालांकि इसका जो थूक है वो नापाक है, इसकी जो राल है वो नापाक है, घर में पालने को मना किया गया है, और ये शैतान के थूक लुआब से बनाया गया है, ठीक है, लेकिन इंसान से वफादारी रखता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अब अगर यही कुत्ता आपको दौड़ काटने लगे और कटखना हो जाए तो फिर इसे आप मार भी सकते हैं, क्योंकि आपकी जान को खतरा बन सकता है। लेकिन इसके बारे में हुक्म यही है कि इस कुत्ते को नहीं मारना चाहिए। कौम बनी इसराइल के अंदर एक फाहिशा औरत है। फाहिशा औरत के बारे में हदीस पाक के अंदर आया है कि वो फाहिशा औरत जा रही थी निकली हुई, और उसने देखा कि कुत्ता प्यास से तड़प रहा है, तो उसने अपना दुपट्टा निकाला और निकालने के बाद कुएं में डाल करके पानी में भिगो के उस कुत्ते को पानी पिला दिया। उसके मुंह में पानी के कतरे टपका दिए, उसकी प्यास बुझ गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस फाहिशा औरत की, बदकार औरत की अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी और जन्नत में उसे मकाम अता फरमा दिया। तो इसलिए आप इन जानवरों के साथ में वफादारी करें, इन जानवरों के साथ में अच्छा बर्ताव करें, इनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, लेकिन कुत्ते को अपने घर में ना पालें, घर में ना आने दें। जिस घर के अंदर कुत्ता पाला जाता है उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते, बरकत के फरिश्ते नहीं आते हैं। हाँ, उलमा फरमाते हैं कि अगर आप अपनी खेती बाड़ी के लिए, मालो दौलत की रखवाली के लिए, हिफाजत के लिए आप चाहें तो घर से दूर आप कुत्ते को पाल सकते हैं और उसे खाना पानी दे सकते हैं। बिल्कुल पालना अलग रह करके जायज है। और जो बंदे कुत्ते से मोहब्बत करते हैं, खाना पानी देते हैं, तो अल्लाह उसका सवाब भी अता फरमाता है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है चूंटी। ये चूंटी एक ऐसा जानवर है कि चूंटी एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में कुरान मुकद्दस के अंदर पूरी सूरत यानी सूरे नमल अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई। और तारीख के अंदर लिखा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर के साथ एक वादी से गुजर रहे थे, एक जंगल से गुजर रहे थे, तो एक चूंटी ने कहा था, ए चूंटियों, तुम अपने अपने बिलों के अंदर दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बेशऊरी में आकर के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आपको पांव के नीचे रोन डाले, इसलिए बिलों के अंदर चले जाओ। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी की आवाज को कई मील दूर से सुन लिया था और देख करके आपने मुस्कुराया था। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तो फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, तो आप मुस्कुराए और कहा कि देखो चूंटी अपने साथ वालियों से क्या कह रही है। तो ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, 5 जानवरों के बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये 5 जानवर वो हैं कि इन्हें कभी मत मारिएगा, और जितना हो सके आप इनको दाना पानी, जैसे चूंटी अगर आपके घर में है तो कहीं पे जाकर के आप मीठी चीज डाल दें, रिस्क वगैरह डाल दें। अगर ये चूंटी आपके लिए दुआ कर दें तो समझो आपकी मगफिरत भी हो जाएगी और आपके रोजी में बरकतें भी होंगी। इसी चूंटियों में से कुछ चूंटी इस नस्ल की भी होती हैं जो इंसान को काटती हैं तो ददोड़ा वगैरह पड़ जाता है। तो लेकिन चूंटियों को मारने से बचना चाहिए, और अगर आपको तकलीफ दे रही है तो उलमा फरमाते हैं मारने में भी हरज नहीं है, लेकिन बिला वजह किसी भी जानवर को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।